वो परमेश्वर की पसंद से होना है। अगर आप इसमें देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को अकेला रहना चाहिए। मैं सिस्टर के बारे में सुना, मैं उसके बारे में अभी हाल ही में पता चला कि ये लोग लगभग अकेले रह रहे हैं। क्या आपके पास परमेश्वर नहीं है? सिस्टर, आपके पास परमेश्वर नहीं है? आदम के पास परमेश्वर नहीं था कि नहीं था? लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मनुष्य को अकेला रहना ठीक नहीं। मतलब इस दुनिया में हमें अकेला बिल्कुल रहना नहीं है, क्योंकि अकेला रहने का कारण होता है कि हमारे दिमाग में क्या आता है? बाइबल के वचन से शैतान आता है। शैतान कार्य करना शुरू करता है। आप ध्यान दीजिए, अकेलेपन में जिसको आपको मिला वो आपके जीवन साथी नहीं है। अकेलेपन में जो आपके साथ परमेश्वर है वो आपको जिसे देता है उसको शादी करना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मनुष्यों को देखा। इसके बाद पता है उसने अचानक से आदम को नहीं, हवा को नहीं बनाया। उसके बाद वचन में लिखा है कि उन्होंने सारे पशु को बुलाया उसके पास। तो देखा कि इसके साथ भी इसका समय नहीं बीत रहा है। इसीलिए क्योंकि शादी के हवा को देने से पहले परमेश्वर ने पशु को दे दिया, इसीलिए शादी के बाद कभी पति पत्नी पशु बन जाता है। देखिएगा, आप पशु बन गए। कल मैं किसी के बारे में सुन रहा था, मुझे अगर रात को लगभग 1 बजे मेरे पत्नी किसी के बारे में शेयर कर रहा था, मैं शॉक्ड हो गया। क्या ऐसे भी पति हो सकता है? क्या ऐसे भी कोई पुरुष हो सकता है जो अपने स्त्री के ऊपर इतना भयंकर अत्याचार, इज ए फिजिकल टॉर्चर जिसे कहते हैं। मैं सुन रहा था क्योंकि मैं दोनों की जानता हूँ, लेकिन लड़के को देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको पशु के साथ शादी नहीं करवाए। परमेश्वर ने आपको किसी को लेकर नहीं आपको शादी करवाए। परमेश्वर ने आपके अंग के साथ आपके अंग की शादी करवाए। इसीलिए जब भी आपके अंग को कोई तकलीफ होता है तो वो महसूस होना बिल्कुल जरूरी होता है। पता है क्यों आदम हवा को इतना ज्यादा प्रेम करता था? क्योंकि अंग तो उसी के शरीर का था, आत्मा परमेश्वर का था, लेकिन अंग उसी का था। जब तक आप अपने पत्नी को अपने अंग नहीं समझते हैं, जब तक पति अपने पत्नी को अपने अंग और पत्नी अपने पति को अपने अंग नहीं समझते हैं, तो वो एक दूसरे के पेन, दर्द को महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए गलती भी किया तो दोनों एक साथ किया, अलग नहीं हुए। देखिएगा, आप हवा कर रहे हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो लोग इतना एक हो गए कि गलती भी करेंगे तो गुनाह भी करेंगे। तो पत्नी ने फल को खाया, पति को दे दिया, और वो दोनों परमेश्वर की विपक्ष में गया, लेकिन था तो एक ही साथ, क्योंकि वो दोनों एक हो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शादी जिसे आप पसंद करते हैं उससे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको आपको दिया है उसके साथ शादी कीजिए, तो अनंत काल का आशीष आपको मिलेगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा भी दोस्त मत ले लो यार। आज के समय में परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, लेकिन आज के समय में आदम तो रिदम को ढूंढ रहे हैं। लड़का लड़की से शादी कर रहे हैं, लड़का लड़का, लड़की लड़की। दिस इज नॉट द चर्च। ये चर्च में नहीं होना है। ये परमेश्वर का प्लानिंग योजना नहीं है। आपको किसी को भी अच्छा लग सकता है, किसी को भी आपके लिए अनुभूति हो सकता है, लेकिन वचन कहता है कि शादी आप उसी से कीजिए जिसको परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। इसके लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। अगर ये दोनों आज मिल रहे, और जो लोग शादी नहीं किया है उसके लिए मैं बता रहा हूं, ये चेतावनी नहीं है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने जिसके नाम आपके लिए बार बार दे रहा है, या परमेश्वर के पास आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको दिखाएंगे। इसीलिए एक एडवर्टाइजमेंट आता था, दिखावे पे मत जाओ। फिर सब भूल गए। एक एडवर्टाइजमेंट आता था, दिखावे पे मत जाओ, अपना अकल लगाओ। कभी कभी हम दिखावट में चले जाते हैं, कभी कभी हम सुंदरता के पीछे चले जाते हैं। मुझे नहीं पता हवा कितना सुंदर थी, हाउ ब्यूटीफुल शी वाज, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको बनाया था, हवा ने जैसे देखा तो उसने कहा, आदम ने देखा वाह, क्योंकि उसके जैसे उसको पसंद आते हैं वैसे बनाया। आपको पता है हर एक का पसंद अलग होता है। कोई कैटरीना कैफ को पसंद करते हैं, तो कोई माधुरी दीक्षित को पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब परमेश्वर के नजदीक आप होते हैं ना, उनको पता है आपको कैसे चाहिए। ऐसा वैसा आपके लिए नहीं देगा परमेश्वर, वैसे ही देगा जैसे आपके मन को तैयार होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है कि ये अकेला है और मैं उसको दे दूंगा। इसके बाद परमेश्वर और एक शब्द कहता है, उसमें यह लिखा है कि मैं उसे बनाऊंगा। हिंदी में क्या लिखा था?
मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। कौन बनाएगा? आप। ऐसे मत कहो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, ऐसे मत पियो, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत मिलो, ऐसे मत लोगों को बुलाओ। नो 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 नो। आप किसी को तैयार नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने हवा को, वो कहता है कि मैं बनाऊंगा आदम के लिए। और जब भी शादी के बाद भी पति पत्नी एक दूसरे को बनाने की कोशिश मत कीजिए, तो बिगड़ जाएंगे आप। एक दूसरे को बिल्कुल बनाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन परमेश्वर ने जिस अधिकार को दिया, आप रोज कहिए। मैं एक पास्टर का बात सुन रहा था, एंड आई रियली ब्लेस्ड। वो पास्टर कुछ ही दिन पहले अमेरिका में मर गए हैं। उसके पास्टर का नाम था, जिसको शूट किया गया था, चार्ली कार्क। आपको पता होगा, एक बहुत यंग पास्टर था। वो हर रोज अपने पत्नी के पास ब्रेकफास्ट टेबल, जब वो लोग नाश्ता करते थे, हम लोग भी नाश्ता करते थे, तो हस्बैंड और वाइफ नाश्ता करते थे, और वो हर रोज एक ही सवाल उसको पूछते थे। वो सवाल ये था कि उसको वाइफ को कहते थे कि मैं आपको और अच्छे से कैसे मैं आपको ट्रीट कर सकता हूँ। ट्रीट को क्या बोलते हैं? मैं आपको कैसे और अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता हूँ, मैं और अच्छे तरीके से कैसे मैं आपको प्रेम कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। वो कहता है कि ऐसे पति मैं किसी के बारे में नहीं सुना जो हर रोज आके मुझे कहता है कि मैं किस तरीके से आपको प्रेम करूं। हाउ यू वांट, आपको कैसा चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की नजर से किसी को पाते हैं, तो परमेश्वर उसको आपके लिए तैयार करते हैं। और ऐसे तैयार करते हैं कि बाद में कुछ साल के बाद दोनों पति पत्नी को देखकर लोग कहते हैं कि ये भाई बहन है क्या, क्योंकि ये देखने में भी एक ही जैसे होते हैं। कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। और यह परमेश्वर कहता है कि मैं अपने हाथों से मैं उनको बनाऊंगा, मैं उनको तैयार करूंगा। तो हर रोज आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, हे परमेश्वर, उसे ऐसे बना, वैसे बना नहीं, तू जैसा चाहता है, तू जैसा चाहता है प्रभु, मेरे पत्नी को तू बना। और पत्नी का रोज प्रार्थना हो, प्रभु तू जैसा चाहता है मेरे पति को तू बना, मेरे एक दूसरे के लिए। क्योंकि हम दोनों अलग और नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक हो गए। आप मान लीजिए मेरे शरीर का, मैं अगर कहूँ कि हाथ कल से अलग रहेगा, इज इट पॉसिबल?